अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 30 नवंबर 2020 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 VGNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सी मालूमात और वीडियोज़ ऐसी हैं जो आप हमारे दूसरे YouTube चैनल पर सिर्फ देख सकते हैं। उस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाज़रीन काम खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बढ़ते हुए अस्करी ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम आप जानते हैं तुर्की दुनिया के अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी में दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। तुर्की की जानिब से ड्रोन टेक्नोलॉजी की वजह से आज़रबैजान को फतह मिली, आर्मीनिया को शिकस्त हुई और शाम के अंदर लीबिया के अंदर तुर्की को फतूहात मिली हैं और दुनिया भर के ममालिक की जानिब से तुर्की की ड्रोन टेक्नोलॉजी को सराहा जा रहा है और ख़रीदा जा रहा है। पाकिस्तान ने भी तुर्की से ड्रोन टेक्नोलॉजी हासिल करना शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने जदीद नौयत के छोटे और लॉन्ग रेंज तक के और छोटी रेंज तक जाने वाले हल्के फुल्के ड्रोन तैयारे हासिल कर लिए हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान और तुर्की मुश्तरका तौर पर अब अपने असलहे को, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने जो तुर्की से ड्रोन टेक्नोलॉजी हासिल करना शुरू की है उसमें फौरी तौर पर पाकिस्तान को 25 से 70 किलोमीटर तक की रेंज के लिए उड़ने वाले 3 से 5 घंटे तक मुसलसल प्रवास करने वाले ड्रोन को हासिल किया गया है, जो भारत के खिलाफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस्तेमाल किया जाएगा। नाज़रीन काम कहा जाता है कि मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए आज़रबैजान की तरह पाकिस्तान को भी अमलन कश्मीर में दाखिल होना होगा। इसके लिए पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुशावरत भी हो चुकी है और बाकायदा मीटिंग्स भी हो रही हैं कि जिस तरह से तुर्की के साथ तुर्की ने आज़रबैजान की मदद की और आज़रबैजान को कराबाग का इलाका आज़ाद करवा के दिया, इसी तरह से तुर्की अब पाकिस्तान के साथ मिलकर मकबूजा कश्मीर की आज़ादी में किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान को ड्रोन टेक्नोलॉजी दी जा रही है और इसके जरिए से भारत के होश उड़ेंगे। यही वजह नाज़रीन काम कल हमने आपको खबर दी थी कि पाकिस्तान के ऐसे मुबैना और खुफिया ड्रोन भारत के इलाकों में उड़ रहे हैं जिससे भारतीय परेशान हैं और भारतीय फौज की जासूसी हो रही है। नाज़रीन काम ये जो खुफिया ड्रोन हैं जो ना रडार पर नजर आते हैं और ना ही दुश्मन को बासानी दुश्मन इनको टारगेट कर सकता है, दरअसल ये ड्रोन पाकिस्तान और तुर्की दोनों मुल्कों की मुश्तरका टेक्नोलॉजी है और पाकिस्तान की फौज और तुर्की की फौज बाहमी राबतों में है, साइंसदान बाहमी राबतों में हैं और पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती में इजाफा हुआ है और दोनों मुल्क के मुश्तरका नौयत की जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साथ जदीद हथियार भी बना रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ मजीद बढ़तरी हो जाएगी। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। दोहा के अंदर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के लिए अफगान तालिबान के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक ने गुज़श्ता रोज़ बयान जारी किया था कि दोनों मुज़ाकराती टीमों के दरमियान मुलाकातें हुई हैं, उसमें जो एजेंडे के नुकात हैं कि जिनकी रोशनी में मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाएगा, 21 नुकात हैं, उन पर इत्तिफाक कर लिया गया है। अफगान तालिबान की जानिब से जारी किए गए इस बयान पर जो काबुल हुकूमत थी उसकी जानिब से भी तर्जुमान ने कहा था कि यकीनन ये एजेंडे के नुकात तय हो चुके हैं। लेकिन नाज़रीन काम अब अफगानिस्तान की हुकूमत अशरफ गनी के मातहत चलने वाले तुलू न्यूज़ ने रिपोर्ट दी है कि अभी तक डेडलॉक बरकरार है और वजाहत नहीं है। जो 21 नुकात हैं उनमें से अभी भी बेशतर नुकात वजाहत तलब हैं, लिहाजा बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात फौरी शुरू नहीं हो सकते हैं, उनमें डेडलॉक और तात्तुल बरकरार है। नाज़रीन काम एक तरफ से काबुल हुकूमत जंगबंदी का मुतालबा करती है, दूसरी तरफ से तालिबान से बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात नहीं किए जाते हैं, उसे मनसूख किया जाता है और उसमें ताख़ीर की जाती है, रुकावटें खड़ी की जाती हैं, जिस पर तालिबान भी हर हमले कर रहे हैं। तालिबान की कार्रवाइयों में इजाफा हो रहा है और तालिबान बज़ोर ताकत अशरफ गनी से इलाके छीन रहे हैं, फतूहात हासिल कर रहे हैं। यही वजह है नाज़रीन काम तालिबान की आज भी ताज़ा कार्रवाइयों में 35 से ज़ायद काबुल फौजी मारे गए हैं और मुतअद्दिद गिरफ्तार और सरेंडर भी हुए हैं। गुज़श्ता रोज़ भी तालिबान की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 80 से ज़ायद काबुल फौजी हलाक हुए थे, लेकिन फिर भी अशरफ गनी की हुकूमत खून खराबा चाहती है, खून रेसी चाहती है
और अमन नहीं चाहती। यही वजह है अफगान तालिबान ने इसकी जिम्मेदारी अशरफ गनी पर आयद की है। साथ साथ नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि अशरफ गनी हुकूमत की जानिब से हाई कौंसिल के जो अराकीन हैं उनको मुकर्रर कर दिया गया है। उसका पहला इजलास भी हुआ है। अब्दुल्ला उसके सरबराह हैं। उनकी जानिब से कहा गया है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम करना यह अव्वलीन तरजीह है, इसके लिए राबते जारी हैं। इसके अलावा नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि बैरूनी ममालिक जो अफगानिस्तान की हुकूमत को फंडिंग करते हैं उन्होंने अफगानिस्तान की हुकूमत पर आदम एतमाद का इजहार किया है कि फंडिंग शफाफ तरीके से इस्तेमाल नहीं होती है और जंग के माहौल में फंडिंग देकर तामीरात नो करना बहुत मुश्किल काम है। साथ साथ नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि काबुल हुकूमत की जो फ़िज़ाइया है उसमें काम करने वाले एक पायलट ने अमरीकियों को हमलों से बचाया था और तालिबान के ठिकानों पर बमबारी की थी। अब वो पायलट अमरीका से जब पनाह मांग रहा है कि उसे रेफ्यूजी की हैसियत से अमरीका के अंदर पनाह दी जाए और उसे अमरीका पहुंचाया जाए, तो इस पर नाज़रीन काम उसे अमरीका में पनाह नहीं दी जा रही है। द इंडिपेंडेंट एक इदारा है नाज़रीन काम बरतानिया का, उसकी जानिब से रिपोर्ट जारी हुई है कि अमरीकियों के लिए काम करने वाले पायलटों को, फौजियों को अमरीका पनाह नहीं दे रहा है। यकीनन ये इबरत का मकाम है उन लोगों के लिए जो अमरीका के कहने पर उनके साथ मिलकर जंग लड़ते रहे और निहत्ते शहरियों पर बमबारी करते रहे और अफगान तालिबान के खिलाफ लड़ते रहे हैं। आगे बढ़े नाज़रीन जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ गलीज़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स भारत का मशहूर अखबार है, उसने रिपोर्ट जारी की है कि OIC की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत नहीं की गई है। मसला कश्मीर पर कोई भी करारदाद OIC की जानिब से जारी नहीं हुई है, यह पाकिस्तान ने खुद जारी की है। OIC के एजेंडे में मकबूजा कश्मीर का मसला था ही नहीं। इस हवाले से नाज़रीन भारत का यही अखबार पाकिस्तान के खिलाफ इससे पहले भी गलीज़ प्रोपेगेंडा करता रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि OIC की जानिब से ना सिर्फ कश्मीर की हिमायत की गई है बल्कि कश्मीर के मामले पर आज़ाद कश्मीर के सदर और इसी तरह से जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी हैं उनकी गुफ्तगू को खुसूसी तौर पर सुना गया है और तमाम OIC के ममालिक ने पाकिस्तान का साथ देने का, मसला कश्मीर पर कश्मीरियों की हिमायत का ऐलान किया है। लेकिन भारत झूठे प्रोपेगेंडे करने से महज दुनिया भर में अपनी जगहसाई करा रहा है और कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा है। इसके अलावा नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर PDM के नाम से जो जलसे जारी हैं उनकी कवरेज भारत के अखबारात में की जा रही है, द प्रिंट के अंदर और इंडिया टुडे, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और इसी तरह से हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह, इन तमाम अखबारात के अंदर PDM के जलसों को खुसूसी कवरेज दी जा रही है कि पाकिस्तान की फौज और हुकूमत PDM के लोगों को जलसे करने नहीं दे रही है और उन्हें गिरफ्तार कर रही है। आप जानते हैं नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर साजिश को भड़काना, फसादात को भड़काना ये भारत की ख्वाहिश है, इसलिए वो इन्हें कवरेज दे रहा है। और नाज़रीन पाकिस्तान पर भारत ने इल्ज़ाम भी लगाया है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की फौज हथियार पहुंचा रही है और कश्मीरी मुजाहिदीन का साथ दे रही है। हालांकि खुद कश्मीरी अपनी ये जंग लड़ रहे हैं और कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स भारतीय फौज पर हमले कर रहे हैं। आगे बढ़े नाज़रीन जो आज की चौथी बड़ी खबर है, यह मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन मकबूजा कश्मीर की साबिका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने अपने एक बयान में मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद की है कि अगर आर्टिकल 370 को ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर की मखसूस हैसियत को ख़त्म करके भारत की मोदी हुकूमत दावे कर रही है कि कश्मीर के सारे मसले हल हो चुके हैं, तो फिर मकबूजा कश्मीर के अंदर 9 लाख भारतीय फौज किस लिए मौजूद है? आखिर ज़रूरत क्या है कि इतनी बड़ी मिकदार में, बड़ी तादाद में भारतीय फौज को मकबूजा कश्मीर में रखा जाए? साथ साथ महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जितने भी मोदी हुकूमत इलेक्शन करवा ले, इंतखाबात करवा ले, ये कश्मीर के मसले का हल नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान से भारत बातचीत करे। जब भारत चाइना से बात कर सकता है, मुज़ाकरात कर सकता है, तो पाकिस्तान से मकबूजा कश्मीर पर आखिर क्यों बात नहीं की जाती है? आप जानते हैं नाज़रीन महबूबा मुफ्ती माजी के अंदर भारत के गीत गाती रही है, लेकिन जब से मोदी हुकूमत आई है और वह इख्तिदार में नहीं है, तब से अब उन्हें भी उनकी अकल बेठिकाने आ चुकी है और अब वो भी कश्मीरियों के हक में बयानात दे रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की गासिब दरिंदा फौज की जानिब से मजालिम का सिलसिला जारी है। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 5 कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और फेक इनकाउंटर के अंदर 2 कश्मीरियों को शहीद भी किया गया है। साथ साथ नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फौज में खुदकुशियों का रुझान बढ़
बढ़ चुका है और आज एक और भारतीय फौजी ने मकबूजा कश्मीर के अंदर गोली मारकर खुदकुशी कर ली है और मुजाहिदीन और भारतीय फौज में झड़पों का सिलसिला भी जारी है। इस हवाले से मीडिया पर खबरें नहीं आती, लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय फौज के खिलाफ मुजाहिदीन की कार्रवाइयों में रोजाना की बुनियाद पर भारतीय फौजी मारे जा रहे हैं और उनके ताबूत मकबूजा कश्मीर से निकल रहे हैं। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की बीजेपी जमात ने उर्दू को खत्म किया था, लेकिन अब उर्दू ही के अंदर मैनिफेस्टो जारी किया गया है और इसमें बीजेपी जमात की जानिब से 70,000 से ज्यादा नौकरियां देने का वादा भी किया गया है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, यह चीन और भारत के दरमियान तनाव और कशीदगी के हवाले से है। नाज़रीन, चाइना और भारत के दरमियान कशीदगी जारी है और चाइना भारतीय इलाकों पर कब्जा कर रहा है और भारतीय खुफिया इदारे और फौज इस हवाले से परेशान है। साबिक फौजी जर्नैलों ने भी भारत की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद की है कि चाइना भारतीय इलाकों पर कब्जा करके जदीद नौयत के शहर बसा रहा है, जदीद टेक्नोलॉजी पहुंचा रहा है और भारतीय फौज को शिकस्त आखिर क्यों हो रही है? क्या करप्शन इसकी वजह है या मोदी ने बैकडोर राबते करके भारत को चाइना के हाथों फरोख्त कर दिया है? नाज़रीन, इस हवाले से अपोजिशन जमातें भी मोदी पर तनकीद करती रही हैं कि आखिर फौज पर 75 अरब डॉलर सालाना किस लिए खर्च किया जाता है कि वो चाइना का मुकाबला नहीं कर पा रही है और चाइना भारतीय इलाकों पर कंट्रोल हासिल करता जा रहा है। हमारी इतलात ये हैं कि भारत की मशरकी रियासतों में भी जो अलहदगी पसंदों के हमले हैं वो चीन के जरिए से बढ़ चुके हैं और चाइना भारतीय इलाकों पर कब्जा करके भारतीय चेक पोस्टों को ख़त्म कर रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 6ठी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन तुर्की की जानिब से रोहिंग्यन मुसलमान जो बांग्लादेश के कैंपों में मौजूद हैं उनके लिए इमदाद तकसीम की गई है। मौसम सरमा के लिबास और ख़ुराक वगैरह को तुर्की की जानिब से जो रोहिंग्यन मुसलमान बांग्लादेश के कैंपों में मौजूद हैं उन तक पहुँचाया गया है। आप जानते हैं नाज़रीन, 2017 में रोहिंग्या के मुसलमानों पर तशद्दुद करके उन्हें बर्मा से निकाल दिया गया था और इस वक्त भी अराकान जो या रखाइन रियासत है वहाँ पर रोहिंग्यन मुसलमानों पर तशद्दुद का सिलसिला जारी है। तुर्की दुनिया के इस्लामी मालिक में वाहिद ऐसा मुल्क है जो मुसलसल रोहिंग्यन मुसलमानों की खबर ले रहा है और उनकी मदद कर रहा है, लेकिन इंसानी हकूक़ की तंजीमें हों या फिर OIC या उम्मत मुस्लिमा वो रोहिंग्यन मुसलमानों के मजालिम के हवाले से कोई किरदार अदा नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, बांग्लादेश से खबर सामने आ रही है कि बांग्लादेश की हुकूमत की जानिब से 2 अरब डॉलर का एक रेलवे पुल तामीर करने का मनसूबा जो था वो शुरू कर दिया गया है और बांग्लादेश और भारत के दरमियान ताल्लुकात भी कशीदा हैं। जो भारतीय फौज है सरहद पर वो बांग्लादेश के शहरियों को रोजाना की बुनियाद पर गिरफ्तार कर रही है और उन्हें कत्ल कर रही है। इस पर बांग्लादेश और भारत के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हो चुके हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये फ़लस्तीन और इसराइल से है। नाज़रीन, ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि इसराइल की गासिब दहशतगर्द यहूदी हुकूमत की जानिब से फ़लस्तीन के कदीम महलों को गिराना शुरू कर दिया गया है। यहाँ तक कि तारीखी सीढ़ी जो मस्जिद अक्सा तक जाती थी उसको भी गिरा दिया गया है और यहूदियों के अज़ाइम अब खुलकर वाज़े हो रहे हैं कि मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द के इलाकों को गिराकर मस्जिद अक्सा को गिराने की तैयारियां की जा रही हैं, 3rd टेम्पल तामीर करने की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन फिर भी अरब रियासतें इसराइल को तस्लीम कर रही हैं और ताल्लुकात बना रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं कि मस्जिद इब्राहिमी के पास एक जो फ़लस्तीनी खातून थी और बच्चे थे उन पर यहूदियों ने गाड़ियां चढ़ा दी हैं, जिसकी वजह से उनकी हालत तशवीशनाक है। रोज़ाना की बुनियाद पर फ़लस्तीनियों पर जुल्म होता है, लेकिन इंसानी हकूक़ की तंजीमें और अरब रियासतें और मुसलमान इस पर खामोश हैं, जो काबिल मज़म्मत अमल है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन बहरीन की जानिब से एक हफ्ते के दौरान दूसरा हुकूमती वफद आज इसराइल पहुँच रहा है और इसराइल के साथ आला नौयत के मुआहदे किए जाएंगे। इससे पहले नाज़रीन UAE की जानिब से भी बाकायदा हुकूमती वफूद की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। चूँकि नेतन्याहू दौरा करने जा रहे हैं बहरीन का, इस हवाले से डिस्कशन के लिए हुकूमती वफद आ रहा है कि बहरीन का दौरा नेतन्याहू को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सिक्योरिटी रिस्क भी है और हमले भी हो सकते हैं और जब से ईरान के साथ ताल्लुकात कशीदा हुए हैं हो सकता है बहरीन के दौरे पर नेतन्याहू जाएं तो ईरान हमला कर दे। तो ये सारी चीज़ें डिस्कशन के लिए बहरीन का हुकूमती वफद तिल अबीब आज पहुँच रहा है। इसके अलावा नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं
कि सूडान का दौरा किया है इसराइल के अस्करी हुक्काम ने, और सूडान के अंदर जो दिफाई नौयत की असलहा बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं और फौजी इदारे हैं उनका विजिट किया गया है। जबकि सूडान के अंदर एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं कि इसराइल को सूडान की फौजी हुकूमत ने क्यों तस्लीम किया है। आगे बढ़े नाज़िर जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, यह नाज़िर सऊदी अरब की जानिब से इत्तला सामने आ रही हैं कि हूसियों ने सऊदी अरब के 8 फौजियों को कत्ल कर दिया है। दोनों मुल्कों के दरमियान, यमन के हूसियों के दरमियान और सऊदी इत्तिहाद के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी है। सऊदी अरब के खिलाफ आरामको पर जद्दा में हमला किया गया हूसियों ने, और अब 8 फौजियों को मार डाला गया है, जिससे वाज़ेह होता है कि यह जंग बड़ी तवील हो रही है और सऊदी अरब को भारी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा नाज़िर इसराइल की जानिब से $100 मिलियन के एवज़ कनाडा को तैयारे भी फरोख्त कर दिए गए हैं। जबकि इराक से खबर सामने आ रही है कि मुजाहरे जारी हैं। मुस्तफ़ा काज़मी ने मुजाहिरीन के मुतालबात को पूरा करने का अज़म ज़ाहिर किया है और मुजाहिरीन से मुज़ाकरात भी शुरू कर दिए हैं। और इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि इराक के अंदर दाइश एक मरतबा फिर सर उठा रही है। आगे बढ़े नाज़िर जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, यह फ्रांस और बरतानिया के दरमियान मुहाजिरीन की रोकथाम के लिए नया मुआहदा हुआ है। आप जानते हैं नाज़िर यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में मुहाजिरीन बिलखुसूस जो अफ्रीकी ममालिक से मुसलमान होते हैं, या फिर लीबिया से या फिर शाम या इराक से मुहाजिरीन वो यूरोप का रुख करते हैं। लेकिन अब फ्रांस और बरतानिया और जर्मनी और दीगर यूरोपीय ममालिक ने मुहाजिरीन के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। यूनान के अंदर मुहाजिरीन को निकालने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। फ्रांस के अंदर मुहाजिरीन के खैमों को जलाया जा रहा है। नाज़िर यूरोप जो इंसानी हकूक़ का चैंपियन बनता है, अलंबरदार बनता है, वो पहले मुसलमान मुल्कों में खून खराबा शुरू करवाता है, फसादात करवाता है, जंग भड़काता है, और फिर जब वहाँ के लोग घर से बेघर होते हैं तो फिर उन्हें पनाह भी नहीं दी जाती है। दुनिया के अंदर इससे बड़ी इंसानी दहशतगर्दी और जुल्म क्या होगा कि एक तरफ से उनको मारा जाता है, उनको घर से बेघर किया जाता है, फिर उन्हें पनाह भी नहीं दी जाती है। इंसानियत का सबसे बड़ा कातिल यूरोप, अमरीका और मगरिब है। बहरहाल नाज़िर दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।